अच्छा, हम लोग खाए खाए मरे जा रहे हैं, फिर भी बीमारियों से घिरे हैं। पंकज जी, हम लोगों के पास खाने पीने की कोई कमी है? तमाम जो है अन्न को खा खा करके खराब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीमार बने हैं। जो देखो वही, कोई डायबिटीज है, कोई शुगर है, वो बीपी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। जब देखो सर पकड़े बैठे हैं। और संत, अभी हम लोग जब बद्रीनाथ कथा करने गए तो बद्रीनारायण में श्री बद्री विशाल भगवान के मंदिर के ऊपर आप देखिए तो वहां एक लाल बाबा करके रहते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा कभी, जो लोग दर्शन करने गए होंगे। वहां एक झंडा दिखता है बहुत ऊपर, लाल बाबा रहते हैं। अब वहां कहां से राशन पहुंचता है, कहां से भोजन पहुंचता है, ऐसी ठंड में कैसे रहते हैं भगवान ही जाने। पर बड़े आनंद से वो वही भजन करते हैं। और तमाम ऐसे संत, एक तो हम उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि वो हमें दर्शन हुआ दिखाई दे, बाकी कितने कितने संत गुफाओं में जहां तहां बैठ के भजन कर रहे हैं। ना उनको बीपी है, ना शुगर है, ना ये है, ना वो है, प्रेम से भजन कर रहे हैं। उनको वो ऊर्जा किसकी मिल रही है? भजन की ऊर्जा मिल रही है। ये शरीर खाने से पीने से स्वस्थ नहीं, ये शरीर जो है भैया, एक तो श्रम करें, सेवा करें, और दूसरी बात यह है कि इस शरीर को जो है भगवान के भजन में लगाएं। भजन से तेज बढ़ता है, भजन से बल बढ़ता है, अभिवादन से बल बढ़ता है। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील को क्या क्या चार चीजें मिलती हैं? आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल जो सबको प्रणाम करता है उसको अनायास प्राप्त हो जाता है। तो भैया भजन का बल बहुत बड़ा बल है, भक्ति का बल बहुत बड़ा बल है। नाम स्मरण में लगे, भजन में लगे। केवल भोगों से हम शरीर को तृप्त करना चाहते हैं, यह शरीर भोगों से तृप्त नहीं होगा। और एक और आपको बात कह दें, बड़ी विशेष बात है चौधरी जी, शरीर से किए गए जो पाप हैं उनका प्रायश्चित शरीर से ही करना पड़ेगा। बहुत सूक्ष्म बात है। शरीर से जो पाप हुए हैं उनके लिए शरीर से ही आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। माने शरीर से आप सेवा करें, तपस्या करें, तीर्थ यात्रा करें, कुछ ऐसा करें जिससे उन पापों का मार्जन हो जाए। मन से किए गए पापों के लिए मन से पश्चाताप आदि करना पड़ेगा, मन से ध्यान चिंतन करना पड़ेगा, तो मन के पाप नष्ट होंगे। धन से किए गए जो पाप हैं, अनीति से किसी का छीन लिया, कमाने में कुछ हेरा फेरी कर ली, या अन्य अन्य प्रकार से हमने धन कमाने में जो पाप किए वो धन की सेवा से दूर होंगे। सत्कर्मों में धन लगाएं, साधु सेवा में लगाएं, कोई और अन्य कार्य में लगाएं। तो जब हम अपने धन का विनिमय शुभ कर्मों में करेंगे तो धन के पाप धीरे धीरे नष्ट होंगे। मन के द्वारा चिंतन ध्यान मनन करेंगे तो मन के पाप दूर होंगे, और शरीर के द्वारा सेवा कार्य करेंगे, शरीर के द्वारा तीर्थ यात्रा करेंगे, शरीर से श्रम और तपस्या करेंगे, तब जो है शरीर के द्वारा किए गए पाप नष्ट होंगे। इसलिए शरीर को खाने पीने में मत लगाओ कि बस खाते रहें। कई लोग तो ऐसे रहते हैं, एक हमारे बड़े प्रेमी भोपाल में है, और हम उनको फोन लगाते हैं, हम भी विनोद में लगाते रहते हैं, हाँ तो अमुक जी आइए। अरे महाराज जी अभी तो बहुत ठंडी है, इतनी ठंड में कैसे निकले? हाँ, हमने कहा अभी तो ठंड है, थोड़ा कम होने दीजिए, थोड़े दिन बाद लगाएंगे, अब आइए। अरे महाराज जी अब कैसे आए, अब तो बहुत गर्मी हो रही है, अब तो वर्षा हो रही है, अब तो ऐसा हो रहा है। हमने कहा तो ऐसे ही मर जाओगे, सोचते सोचते ये हो रहा है वो हो रहा है, निकल के जाओगे तो कुछ ना होगा, और घर में पड़े रहोगे तो ऐसे ही सोचते रहोगे, मर जाओगे। है? अरे भैया, ये शरीर को जितना सुख दोगे ये शरीर तुम्हें उतना ही दुखी करेगा, और इस शरीर को जितना कसोगे, सेवा में, तपस्या में, साधना में, भजन में लगाओगे, उतना ही शरीर बलवान बनेगा, शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, पुष्ट रहेगा। उसका एक बहुत बड़ा जीवंत उदाहरण आपको दें तो परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री प्रेमानंद जी महाराज
जिनकी दोनों किडनियां खराब हैं, करीब 18 वर्ष हो गए होंगे, 17-18 वर्ष है। इतने दिनों से दोनों किडनियां खराब होने के बाद सवेरे 2:30 बजे 3 बजे निकल पड़ते हैं और लगे रहते हैं, और कितना लोगों के बीच में बैठ करके और नाम का प्रचार करते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं, और उसके बाद स्वयं भी कैसे नाम में, महिमा में डूबे रहते हैं। तो भैया ये शरीर भोगों से तृप्त नहीं होगा, भोगों से स्वस्थ नहीं रहेगा, भोगों से जो है पुष्ट नहीं होगा। ये शरीर की पुष्टि भोगों से नहीं होगी, भजन से होगी। नरसिंह जी ने देखा कि इतना समय हो गया, मेरा शरीर ना तो दुर्बला हुआ है, ना भूख है, ना प्यास है, शरीर में दिव्य तेज ओज ऊर्जा बनी हुई है।